भाई हमारे कर्मों के हिसाब से हमको अगला जन्म मिलता है और अगर हमारे हाथों से जीव हत्या हो जाती है तो उसको महापाप बताया गया है। लेकिन ऐसे तो देश के सैनिकों के हाथों न जाने कितनी हत्याएं होती हैं, तो क्या इसका मतलब उनको भी पाप भोगना पड़ेगा? दोस्तों ऐसे कई सवाल हमारे अंदर रोज उठते हैं, तो आइए आज इसका ही जवाब ढूंढते हैं। तो हमारे वेदों में 3 ऐसे कर्म बताए गए हैं जो ये निर्धारित करते हैं कि मृत्यु के बाद कितने समय तक हमको सुख की प्राप्ति होगी, या कहें कि कितने समय तक हम बिना शरीर के रहेंगे, क्योंकि शरीर प्राप्त होते ही दुख भी शुरू हो जाते हैं। अब ये 3 कर्म कौन से हैं ये हम समझते हैं। तो पहला है इष्ट कर्म, और इसके अंदर हमारे सारे वैदिक कर्म कांड आ जाते हैं, जैसे कि पूजा पाठ, हवन आदि। अब दूसरा है पूर्त कर्म, और इसके अंदर समाज कल्याण से जुड़े सारे कर्म आ जाते हैं, जैसे कि गाय को रोटी खिलाना, गरीबों की मदद करना या समाज कल्याण से जुड़े जो भी कर्म करना। अब तीसरा है दत्त कर्म, और इसके अंदर आती है हमारी सारी जिम्मेदारियां, जैसे एक पुत्र की अपने माँ बाप के लिए जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, एक पिता की अपने परिवार के लिए जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, या एक सैनिक की अपने देश के प्रति जो भी जिम्मेदारियां हैं। अब ऐसे में अगर कोई सैनिक किसी की हत्या कर देता है तो उसका ये कर्म उसके अगले जन्म का कारण नहीं बनेगा, क्योंकि अपने देश के लिए लड़ाई करना